बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के शहरियों ने कोरोना वायरस को मात देने की ठान ली। रजब तैयब एर्दोगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में 6 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। रहीम यार खान में कोरोना के 12 मरीज मुकम्मल सेहतयाब करार। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के करंतना में मौजूद आखिरी 11 अफराद को भी टेस्ट नेगेटिव आने पर घरों को भेज दिया गया। उधर भक्कर करंतना सेंटर से 23 तबलीगी अरकान को भी घरों को रवाना कर दिया गया। आपको बताएं कि रजब तैयब एर्दोगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में 6 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। रहीम यार खान में कोरोना के 12 मरीज मुकम्मल सेहतयाब करार पाए, जबकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के करंतना में मौजूद आखिरी 11 अफराद को भी टेस्ट नेगेटिव आने पर घरों को भेज दिया गया। उधर भक्कर करंतना सेंटर से 23 तबलीगी अरकान को भी घरों को रवाना कर दिया गया। और बहावलपुर के कार्डियक सेंटर के 2 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक। इंतजामिया का दीगर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की स्क्रीनिंग और सैंपलिंग का फैसला किया गया। मजीद तफसीलात अतहर लाशारी की इस रिपोर्ट में। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में कायम कार्डियक सेंटर के एक मेडिकल ऑफिसर और एक हाउस ऑफिसर में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद कार्डियक सेंटर इंतजामिया ने दीगर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की स्क्रीनिंग का फैसला किया है। MS कार्डियक सेंटर डॉक्टर मोहम्मद फयाज के मुताबिक आज से ही स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। आज हम एक इन बल्क जो है ना सैंपल भेजेंगे ताकि हमें मजीद भी पता चले कि कहीं, लेकिन ऑल जो तमाम डॉक्टर्स है वो हम देख रहे हैं कि वो कुछ सिम्टम्स फ्री हैं। कतन कोई उनके अंदर कोई एक भी इवन 1% ऑफ द टोटल सिम्टम भी वहां मौजूद नहीं है, लेकिन हम बीइंग ऑन द सेफ साइड हम वो कर रहे हैं कि उनके सैंपल आज ट्रूली हम भेज दें। MS कार्डियक सेंटर बहावलपुर का कहना था कि पॉजिटिव आने वाले डॉक्टर से जो अमला राब्ते में रहा है उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं ताकि उनके टेस्ट कराए जा सके। अदर जो कॉन्टैक्ट हैं उसके लिए हम जो किट्स वगैरह अवेलेबल कर रहे हैं और हमारे बंदे सारे वहाँ क्लस्टर मौजूद है ताकि हम उनको भी सैंपल जो उनके कॉन्टैक्ट्स में काम कर रहे थे उनके लेके हम, ताकि है कि उनको भी अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव है तो क्वारंटाइन कर देंगे। दूसरी जानब जिन डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है उनके सैंपल दोबारा टेस्ट के लिए भिजवाए जा रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद फयाज के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव वाले दोनों डॉक्टर्स को घरों में ही क्वारंटाइन किया गया है, जबकि हुकूमती हिदायत की रोशनी में तमाम तरह हिफाजती इकदाम भी किए जा रहे हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतल लशारी, बहावलपुर। जनूबी पंजाब में गिराफरोश बाज आ जाएं, इंतजामिया ने घेरा तंग कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हदफ दे दिया। तफसीलात रजा मलिक की इस रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया गिराह फरोशों के खिलाफ डट गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने तमाम इंतजामी अफसरान को गिराह फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का खुसूसी टास्क दे दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर रोजाना की बुनियाद पर गिराह फरोशों के खिलाफ खुद कार्रवाई करें। इंस्ट्रक्शंस मैंने दे दी हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दी हैं सारे डिप्टी कमिश्नर्स को कि इस पर कोई भी निर्मी ना की जाए और जहां से भी कोई कंप्लेंट आती है उस पर फौरी कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी रोजाना 2 मरतबा मॉनिटर करें। इंतजामी अफसरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को पुलिस, सिविल डिफेंस और म्यूनिसिपल कारपोरेशन मुल्तान के अमले की मुआवनत हासिल होगी। 3 घंटे पहले भी सारे मजिस्ट्रेट्स को दोबारा स्पेशल विजिट्स करने की मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी है। इसमें कमिश्नर साहब ने भी कल मीटिंग ली है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इंस्ट्रक्शंस दिए, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब हमारे ऑफिसर्स फील्ड में होंगे तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि गिराह फरोशों को बराह रास्त जेल भिजवाएंगे। कैमरामैन एडी रिवाज के साथ रजा मलिक, मुल्तान। दूसरी जानिब कमिश्नर बहावलपुर ने जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया। नाकिस कारकर्दगी के हामिल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई होगी। बहावलपुर में कमिश्नर ने डिवीजन भर के आला अफसरान के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि जखीरा अंदोजों और गिरा फरोशों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाए। डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सख्त मॉनिटरिंग करें। जखीरा अंदोजों और खुद साख्ता महंगाई में मुलविस अफराद को सिर्फ जुर्माने आयद न किए जाएं बल्कि मुकदमा दर्ज करके जेल भी भेजा जाए। डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स मुतल्लिका सब्जी मंडियों में रोजाना की बुनियाद पर नीलामी के अमल की मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएं। नाकिस कारकर्दगी के हामिल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। माह सयाम में गिरा फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त तरीन इकदाम अमल में लाए जाएंगे। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने खानेवाल का दौरा किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कमिश्नर ने पौधा लगाया और अफसरान के साथ मीटिंग की। ये रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक खानेवाल के दौरे पर पहुंचे तो डिप्टी कमिश्नर आगा जहीराबाद शिराजी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने वेलकम किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। DC दफ्तर के सब्जाजार में कमिश्नर ने पौधा लगाया और रोही न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के इस माहौल में हमें अपने माहौल को भी खुशगवार रखना है।
ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے اس چیز کے اوپر دھیان دیں، اور باقی اپنے ارد گرد پہ نظر رکھیں کہ کوئی کسی کا اگر آپ کے پاس کوئی سمٹم نظر آتا ہے، کچھ اور آتا ہے، تو متعلقہ ہیلتھ اتھارٹیز کو رپورٹ کریں اس چیز کے اوپر۔ کمشنر شان الحق نے ضلع بھر کے افسران کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے کورونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں آئسولیشن وارڈ کے انتظامات اور احساس کفالت سینٹر پر دی جانے والی امداد کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو فری ہینڈ دیتے ہوئے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں اور خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کی کمر توڑ دیں۔ شہریوں کی سہولت کے لیے موبائل یوٹیلیٹی اسٹور کا افتتاح کیا اور کہا کہ عوام کو سستی اشیاء دہلیز پر فراہم کریں۔ ابھی اس کا افتتاح کیا گیا ہے، اس کے اندر وی آر انشورنگ کہ اس میں نہ صرف یہ کہ سپلائی جو ہے وہ ایمپل جو ہے متعلقہ تحصیلوں کے اندر اویلیبل رہے، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کے جو ریٹس ہیں عوام کو اس کے اوپر بالکل ارزاں نرخوں کے اوپر چیزیں جو ہے نا وہ کو اویلیبل ہو سکیں۔ ڈپٹی کمشنر نے انتظامات اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے رمضان المبارک کی سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ کمشنر نے رمضان المبارک کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں افسران کو شاباش دی۔ نشاط گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کی جانب سے ملازمین اور مستحق افراد کو نشاط بوائز ہائی اسکول پیر خورشید کالونی میں راشن اور دیگر سامان دیا گیا۔ علی ریاض کی رپورٹ۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے مشکلات کے باعث نشاط گروپ آف سکولز اینڈ کالج کی طرف سے نشاط بوائز ہائی اسکول پیر خورشید کالونی برانچ میں ملازمین اور مستحق افراد میں راشن اور دیگر سامان تقسیم کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سی ای او ایجوکیشن ریاض احمد خان اور اے ڈی سی ہدایت اللہ تھے۔ ڈاکٹروں کو 100 پی پی آئی کٹس، 50 N95 ماسک، 1000 گلوز اور سینیٹائزر بھی دیے گئے۔ نشاط گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کی جانب سے 2300 افراد اور خاندان کو راشن دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشاط گروپ کو یہ اعزاز دیا ہے اور انہوں نے سب سے پہلے یہ کار خیر میں حصہ لیا ہے، تو میں اپنی طرف سے اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ پرنسپل نشاط بوائز ہائی اسکول اور ڈائریکٹر ایڈمن عارف حسین جاوید کا کہنا تھا کہ نشاط سکولز نہ صرف عمدہ نتائج بلکہ معاشرے اور عوام کی خدمت میں بھی پیش رہتا ہے۔ آج کے دن مختلف سکولز میں مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آج کے روز تمام برانچز کے اندر اپنے جو مستحق ملازمین ہیں ان کے اندر راشن کو تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا اور ہم مرحلہ وار مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں کو راشن تقسیم کرتے رہیں گے۔ نشاط گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کی جانب سے مستحق افراد میں راشن کی تقسیم کا عمل آئندہ کئی روز تک جاری رہے گا۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ محکمہ خوراک کی طرف سے جاری ہونے والے باردانے میں بھری گندم بازار میں فروخت ہونے لگی۔ ذخیرہ اندوز گندم کی نئی فصل 1430 روپے فی من کے حساب سے فروخت کر رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے رضا ملک۔ ملتان میں گندم کی نئی فصل سڑکوں پر لگے سٹالز پر فروخت ہونے لگی۔ گندم کا سرکاری نرخ 1400 روپے من ہے۔ سٹالز پر گندم 1430 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ پرانا شجاع آباد روڈ پر لگنے والے سٹالز پر سرکاری باردانے میں بھری گندم کھلے عام فروخت ہو رہی ہے۔ کہاں سے لیں گندم؟ یہیں سے ہی لینی ہے، گورنمنٹ گھر تک تو نہیں پہنچائے گی، نہ راشن پہنچا رہی ہے نہ گندم پہنچا رہی ہے، تو یہیں سے ہی لیں گے جہاں سے ہماری جو اپروچ میں ہوگا۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے گندم کی نجی سیکٹر میں ذخیرہ اندوزی پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کاشتکاروں کو بھی گھریلو استعمال کے لیے صرف 1000 کلو گرام گندم رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سٹالز پر گندم ذخیرہ کرنے والے مہنگے داموں گندم فروخت کر رہے ہیں۔ 40 من خرید رہے ہیں، فیملی بڑی ہے ہماری، تو 1420 روپے کے حساب سے انہوں نے ہمیں دی ہے، تو آج کل کے ماحول کے مطابق ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی سوٹیبل ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غیر معمولی حالات کے باعث گھر کے لیے گندم خریدنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ مہنگی گندم سے آٹا مزید مہنگا ہوگا، اس لیے ابھی گندم خرید رہے ہیں۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ رضا ملک، ملتان۔ رحیم یار خان میں بھی گندم کی خریداری کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر جہانزیب حسین لابڑ نے کہا کہ گندم خریداری میں 1 لاکھ میٹرک ٹن گندم خرید کر لی گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ رحیم یار خان میں گندم خریداری کے ہدف 1,43,000 میٹرک ٹن کو بڑھا کر 1,80,000 کر دیا گیا تھا۔ رحیم یار خان، صادق آباد اور لیاقت پور کی تحصیلوں میں محکمہ خوراک کے 20 سینٹر سے گندم کی خریداری جاری ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر جہانزیب حسین لابڑ نے کہا کہ گندم خریداری کے ہدف میں 1 لاکھ میٹرک ٹن گندم خرید کر 55% ہدف حاصل کیا گیا اور 95% باردانہ کی چلت بھی کر دی گئی ہے۔ انیشلی ہمارے پاس جو ٹارگٹ تھا وہ 1,43,000 میٹرک ٹن تھا، بعد میں گورنمنٹ نے اس کو بڑھا کر 1,80,000 میٹرک ٹن کر دیا۔ اس ٹارگٹ میں سے تقریباً 55% یعنی کہ 1 لاکھ ٹن میٹرک ٹن جو ہے ہم پریکیور آج کی ڈیٹ تک کر چکے ہیں، جو آج شام تک مزید بھی بڑھ جائے گا۔
اور ہم تقریباً اپنے ٹوٹل ٹارگٹ کا 95% بردانہ بھی ایشو کر چکے ہیں۔ ADCR ڈاکٹر جہانزیب حسین لابڑ نے کہا کہ رحیم یار خان میں گندم خریداری کے مقررہ ہدف کو مقررہ مدت میں حاصل کر لیا جائے گا۔ گندم خریداری سینٹر میں کسانوں سے مقررہ وزن ہی وصول کیا جائے گا۔ زائد وزن وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کمشنر ساجد ظفر ڈار کی زیر صدارت ٹرائبل ایریا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اجلاس ہوا۔ کمشنر نے ٹرائبل ایریا کے 27 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ منصوبوں پر 2,02,77,000 روپے خرچ ہوں گے۔ نئی اسکیموں میں سولر ٹیوب ویل، منی ڈیمز، کنویں، پانی کے ذخائر اور اسٹرکچر کی تعمیر شامل ہوگی۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ساجد ظفر ڈار کی زیر صدارت ٹرائبل ایریا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 42ویں اسکروٹنی اور اپروول کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ 27 نئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں قائم مقام کمانڈنٹ BMP سمیع اللہ فاروق سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ کمشنر ساجد ظفر ڈال نے TADP کے اجلاس میں ڈیرہ غازی خان اور راجن پور اضلاع کے قبائلی علاقوں میں سولر ٹیوب ویل، کنویں، منی ڈیمز، پانی کے ذخائر اور سلٹ ٹریپ اسٹرکچر کے تعمیراتی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ 27 ترقیاتی منصوبوں پر 2,02,77,000 روپے خرچ ہوں گے۔ منصوبوں کے لیے 80% حکومت اور 20% کمیونٹی شیئر دے گی۔ کمشنر نے کہا کہ کمیونٹی سے 20% شیئر لینے کا مقصد اثاثوں کی حفاظت کی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے۔ قبائلیوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی احسن اقدام ہے۔ ٹیوب ویل کا پانی پینے اور آبپاشی سمیت دیگر مقاصد میں استعمال ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قبائلی علاقوں میں صاف پانی کا فقدان ہے۔ ان اسکیموں کی تکمیل سے پانی انسانی ضروریات پوری ہوں گی اور آبپاشی کر کے پھل، سبزیاں اور اجناس کاشت کی جا سکیں گی، جس سے علاقے میں زرعی انقلاب آئے گا۔ کمشنر ساجد ظفر ڈال نے TADP کے تحت پہلے سے جاری اور تکمیل منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ محکمہ ہائی وے کی مبینہ غفلت سے سناوا روڈ پر جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے۔ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔ گاڑیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گے طاہر چودھری۔ ملتان ڈیرہ غازی خان کوٹ ادو اور کراچی کو ملانے والی واحد شاہراہ محکمہ ہائی وے کی مبینہ غفلت کی وجہ سے 4 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سنانوا روڈ پر دونوں اطراف میں 2 فٹ کے گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں، جن سے حادثات کا خطرہ رہتا ہے۔ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اس پہ حادثات روز بروز کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی جو بڑی گاڑی آتی ہے وہ اچانک بریک لگانے سے گڑھے کی وجہ سے چھوٹی گاڑی اس کے اندر دھس جاتی ہیں۔ ابھی تو سکول بند ہیں اور جب سکول جو ہی کھلیں گے تو حادثات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ہمارا ضلعی انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ اسے جلد از جلد ریپیئرنگ کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی یہ صورتحال ہے کہ اکثر حادثات یہاں کا معمول بن چکے ہیں۔ روڈ سارا ٹوٹا ہوا ہے، سارا مرمت نہیں کیا، یہ جو ہے نا ختم ہو گئے نا، سارا روڈ تباہ ہو گئے۔ حادثات 30 تک دن کئی دفعہ ایک گڈی پلٹی گئی ہے، کھاد والی بندے چکر تلے نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بارش ہو جائے تو پانی کئی روز تک جمع رہتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے فوری مرمت کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ طاہر چودھری، روہی، سنانوا۔ ادھر بہاول نگر میں ڈپٹی کمشنر محمد شعیب خان جدون کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت بھی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لانے اور رمضان المبارک میں ناجائز منافع خوری کی حوصلہ شکنی کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سیف اللہ ساجد، اسسٹنٹ کمشنر منور حسین مغزی، PCMs، دیگر تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر اور پرائز مجسٹریٹس نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ماہ اپریل میں اب تک پرائز کنٹرول مجسٹریٹس نے ضلع بھر میں 710 دکانداروں کو 8,16,550 روپے جرمانہ عائد کیا۔ 7 مقدمات کا اندراج اور 73 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی انفرادی کارکردگی کے علاوہ قیمت، پنجاب اور سٹیزن ریلیشن شپ مینجمنٹ ایپ پر شکایات کے ازالے کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ضلع میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی مانیٹرنگ کے لیے ہفتے میں 2 مرتبہ اجلاس منگل اور جمعے کے دن منعقد ہوں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ کمشنر ساجد ظفر ڈال سے مظفر گڑھ کے اراکین اسمبلی علمدار عباس قریشی، نیاز احمد گشکوری اور اون حمید ڈوگر نے ملاقات کی۔ کرونا وائرس کے باعث سست ہونے والے ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ساجد ظفر ڈال سے ضلع مظفر گڑھ کے اراکین اسمبلی نے ملاقات کی۔ MPAs علمدار عباس قریشی، نیاز احمد گشکوری اور اون حمید ڈوگر نے کمشنر سے باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ترقیاتی کام متاثر ہوا۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور
और हल्के के मसाइल के हल पर तवज्जो दी जाए। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत कोरोना से निपटने के साथ खित्ते की तरक्की पर भी तवज्जो दे रही है। तरक्याती मंसूबों पर काम बहाल किया जाएगा। अरकान असम्बली के साथ मिलकर अवामी मसाइल के हल और तरक्की के लिए काम किया जाएगा। बहावलपुर में सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मौजूदा लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबारी सरगर्मियों को खोलने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि लॉकडाउन के बायस हर किसी को कोरोना के हवाले से आगाही मिल चुकी है। हुकूमत एसओपीज बनाकर तमाम कारोबारी सरगर्मियां खोलने का हुक्म दे। हमारे अपने इलाके का ताल्लुक है, हमने उनको क्लियरेंस दी है कि हमारे बंदे आगाही के बारे में बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। तो मेहरबानी करें, क्योंकि बड़े तकलीफ में हैं जो दिहाड़ीदार तबका, मेहरबानी करके जो एसओपीज बनाते हैं जितना जल्दी करें, वो सब परेशानी में है। अब उन्होंने सोचना होता है मुल्की लेवल पे, सूबे ने सोचा होता है प्रोविंस लेवल पे। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये ना हो कि हमारी वजह से वो पूरे पंजाब को डिक्लेयर कर देते हैं या पाकिस्तान को डिक्लेयर करते हैं, तो अब पूरे पाकिस्तान और पंजाब की क्या सूरत हाल है। लेकिन हमने अपनी तरफ से रिमार्क्स दी हैं, उनको रिक्वेस्ट की है कि एसओपीज जो हमें आप कहेंगे हम उसके मुताबिक अपने जितने भी ताजर हैं उनको लेके चलेंगे। एंड दे आर वेल कमिटेड कि जो ऐसे आप एसओपीज बनाएंगे हम अंडर दैट विद दैट वो जो आपकी कमिटमेंट होगी उसके साथ हमने अपने बिजनेस को रन करना है। और बहावलपुर के नवाही इलाके बस्ती लाल शाह में खून सफेद हो गया। संगदिल बेटे ने बूढ़े बाप को बेघर कर दिया। बेटे ने 80 साला बुजुर्ग बाप को घर से बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग शहरी दरबदर इंसाफ के लिए ठोकरें खाने लगा। बुजुर्ग वालिद का कहना है कि तमाम बेटों और बेटी को जायदाद तकसीम करके दी, बेटे ने मुझे ही घर से बेघर कर दिया। पुत्र झिया खासते थे, मेरे को बाहर काट खड़ा है, नहीं जो कुछ मसला है सारा। और पुत्र कोट बैठा, मैं कल जमीन मोल की थी बैठे और पैसे की थी बैठा, मैं को खिदमत गुजारी थी अपने मिलाई खड़े मेरे बाल मिलाई खड़े मेरे को खड़े पूंजी लोग जीते कोटे बाहर काट खड़े कोठी मेरी मेरे को बाहर नहीं दे। दूसरी जानिब कोट अद्दू में गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी करने का मामला। वजीर मुमलिकत मियां शबीर अली कुरैशी की अपील पर वजीर आला पंजाब का नोटिस। नजीर की बेवा को 3 लाख का इमदादी चेक और नौकरी दे दी गई। वजीर मुमलिकत मियां शबीर अली कुरैशी ने कहा कि उन्होंने अफसोसनाक सानह पर फौरी वजीर आला से माली इमदाद की दरख्वास्त की थी। इसकी फैमिली के लिए न सिर्फ इनकी माली मुआवनत की जाए, बल्कि इनके आगे इनकी मुश्किल में आसानी के लिए इनका रोजगार का भी बंदोबस्त किया जाए। तो वज़ीर आला साहब निहायत गरीब परवर इंसान हैं, उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ का नोटिस लिया और उन्होंने हिदायत जारी की और एक ही दिन में उन्होंने लाहौर से 3 लाख का चेक भिजवाया, जो मैं अभी खुद उनके वरसा को मिला हूँ और उनकी बेवा, उनसे मैंने ताज़ियत भी की है और उनको वो चेक दे के आ रहा हूँ और उनके कवाइफ ले लिए गए हैं और उनकी बेवा को इंशाल्लाह नौकरी भी दी जा रही है। और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हुकूमत का साथ देने पर अफराद बाहम माजूरी की तंजीम सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्संस को गवर्नर पंजाब की जानिब से कौमी हीरो के सर्टिफिकेट से नवाजा गया। रिपोर्ट करेंगी सुहेरा तारिक। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अफराद बहा माजूरी हुकूमत के शाना बशाना हैं। अफराद बहा माजूरी की तंजीम सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्संस को गवर्नर पंजाब की जानिब से सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कोरोना के खिलाफ लड़ने पर गवर्नर पंजाब की जानिब से कौमी हीरो का एजाज दिया गया। जिस तरह से अप्रिशिएट किया गया गवर्नर पंजाब की जानिब से, तो बहुत ज्यादा हौसला अफजाई हुई है। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्संस की सदर जाहिदा हमीद का कहना है कि इन हालात में अफराद बहा माजूरी एक दूसरे के लिए मौशी सहारा बने। मुस्तहिक खानदानों को राशन फराहम किया गया। हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज मतलब है कि जिस तरह से बाकी लोग काम कर रहे हैं और इस दौरान हमें जिस तरह से अप्रिशिएट किया गया, हमारे दूसरे डिसेबल पर्सन की भी हौसला अफजाई होगी। उनका मजीद कहना था कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए हर मुमकिन हद तक समाजी फासले को अपनाकर काम कर रहे हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। पुलिस थाना सीतलमाड़ी ने भाई, बहन और बीवी को कत्ल करने वाले सीरियल किलर मुलजिम अकरम उर्फ अकरी को 11 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। सीतलमाड़ी ने भाई, बहन और बीवी के कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अकरम उर्फ इकरी 11 साल पहले कत्ल करके फरार हो गया था, जिसे सीरियल किलर लिस्ट में शामिल किया गया था। जी, सबसे पहले इसने अपने सगे भाई को प्रॉपर्टी के इशू पर कत्ल किया 2009 में। मोहम्मद अकरम इसका नाम है। इस कत्ल के बाद ये गिरफ्तार ना हो सका, ये पीओ डिक्लेयर हुआ। फिर इसने अपनी सकी बहन को अगले साल 2010 में हलाका थाना ठट्टा सादकाबाद डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में अपनी सकी बहन को कत्ल किया, क्योंकि वो अपने भाई के कत्ल का जो मुकदमा था उसकी वो पैरवी करती थी।
इसके बाद उस मुकदमे में भी ये अरेस्ट ना हो सका और पीओ डिक्लेयर हुआ। फिर ये मुख्तलिफ जगहों पर ये मफरूर रहा है। अभी चंद दिन पहले इसने अपनी वाइफ को कराची में इलाका थाना जैक्सन में मर्डर किया है, क्योंकि इसको शुबा था कि इसकी वाइफ जो है वो इसकी मूवमेंट्स जो है उसकी मुखबरी करती है। मुलजिम मोहम्मद अकरम उर्फ इकरी 2009 में थाना बस्ती मुलूक के इलाके में अपने बड़े भाई असलम को जायदाद के तनाजे पर कत्ल कर दिया था और फरार होने में कामयाब हो गया था। मुलजिम ने 2010 में अपनी बहन मुमताज बीबी को इसी मुकदमे की पैरवी करने पर थाना ठट्टा सादकाबाद खानेवाल के इलाके में कत्ल कर दिया था, जबकि साल 2020 में मुलजिम ने थाना जैक्सन साउथ कराची के इलाके में अपनी बीवी साजदा बीबी को मुखबरी करने के शुबे में गला दबाकर कत्ल कर दिया था। मैंने अपनी नफरी साथ ली, रेड किया, तो जब हमने इसको पकड़ा इसके पास से पिस्टल 30 बोर भी निकला जो लोड शुदा था और ये टारगेट किलर है। ये हमारे सीपीओ साहब की हदायत पे इनके खिलाफ एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन की हदायत पे हमारे एसपी साहब गुलगश्त की सरबराही में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पुलिस की। थाना सीतलमाड़ी के इलाके में मुलजिम की मौजूदगी की इत्तला पर एसएचओ सीतलमाड़ी इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ ने अपनी दीगर टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए सीरियल किलर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम एक और कत्ल की नियत से मुल्तान पहुंचा था, जिसे मुखबरी पर गिरफ्तार करके पिस्तौल 30 बोर बरामद कर लिया गया। सीपीओ मुल्तान ने पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी गुलगश्त डिवीजन, एसडीपीओ न्यू मुल्तान, एसएचओ सीतलमाड़ी और कार्रवाई में शामिल टीम की कारकर्दगी को सराहा। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ बार इमरान नवाज, मुल्तान पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। पुलिस चौकी लारी अड्डा ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पुलिस चौकी की थाना सीतलमाड़ी ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस चौकी लारी अड्डा ने कार्रवाई करते हुए राबरी और मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में आसिफ और खावर शामिल हैं। ये 3 मुल्जिमान का गैंग है। आसिफ और खावर 2 मुल्जिमान हमने अरेस्ट कर लिए हैं। ये अमूमन सब्जी मंडी के गिरदोनवाह से मोटरसाइकिल चोरी करते थे और फिर कम कीमत पर ये फिर आगे ये फरोख्त कर देते थे। अभी इनसे हमने 9 मोटरसाइकिलें रिकवर की हैं, तो इनको अभी हमने अरेस्ट किया है। अब हम इनका रिमांड लेंगे और इनके मजीद इंकशाफात भी हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से चोरी शुदा 9 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनसे मजीद वारदातों के हवाले से पूछताछ जारी है। चोरी करते थे, इनके पास मास्टर की होती है और ये 3 आदमी हैं, 2 अरेस्ट हैं, एक इनमें से मोहसन जो है मफरूर है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। हमारे सीपीओ साहब की हिदायत यही है हमारे अफसरान बाला की कि ये जो स्नैचर हैं या चोरी करने वाले हैं, लोगों को उनकी जायदाद से महरूम करते हैं, इनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए। कार्रवाई एसएचओ मोहम्मद अशरफ की सरबराही में चौकी इंचार्ज हनीफ गुज्जर और टीम ने, जबकि इसी गैंग के मफरूर होने वाले एक और मुलजिम मोहसिन को गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ मार इमरान नवाज, मुल्तान। दूसरी जानिब बहावलपुर में सियासी और समाजी शख्सियत अजरा शेख के घर में जेवरात समेत 1.5 करोड़ की डकैती के हवाले से बहावलपुर पुलिस की अहम कामयाबी। पुलिस ने वारदात करने वाला बैनुल सूबाई डकैत गैंग गिरफ्तार करके लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली। तफसीलात इस रिपोर्ट में। समाजी शख्सियत उजरा शेख के घर होने वाली 1.5 करोड़ की डकैती पुलिस ने रिकवर कर ली। डकैत गैंग की गिरफ्तारी के हवाले से एसपी सलीम खान न्याजी, डीएसपी शफकत अता और डीएसपी मोहम्मद असलम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डकैत गैंग को मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार करने वाली टीम भी शरीक थी। एसपी इन्वेस्टिगेशन सलीम खान न्याजी ने कहा कि बैनुल सूबाई डकैत गैंग पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में मतलूब था। मुल्जमान के कब्जे से लूटे गए 143 तोले तलाई जेवर और 33 लाख नकदी भी बरामद कर ली गई है। इसका क्रेडिट XYZ ने नहीं लेना, ये डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर का हमारा केस है और हमने एज डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहावलपुर ही इसको वर्कआउट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने, कोई भी नंबर 1 की दौड़ में शामिल नहीं हुआ, सब झुका के काम किया, एक दूसरे के साथ हर चीज शेयर की। एसपी सलीम खान न्याजी का कहना था कि ये वारदात बहावलपुर पुलिस के लिए चैलेंज था। डकैती की वारदात को ट्रेस करने और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए बहावलपुर पुलिस ने दिन रात मेहनत की है। एसपी सलीम न्याजी का कहना था कि गिरफ्तार डकैत गैंग के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उजरा शेख का कहना था कि बहावलपुर पुलिस की कारकर्दगी को सलाम पेश करती हूँ। मैं बहावलपुर पुलिस को सलाम पेश करती हूँ और बहावलपुर पुलिस ने जितनी अनथक कोशिश से हमारे डकैत पकड़े, मुख्तलिफ शहरों में जाकर
और उन्होंने हर चीज़ को फेस किया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। गिरफ्तार डकैत गैंग पंजाब के मुख्तलिफ अजला और सिंध में भी वारदातों में मतलूब था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में उजरा शेख और सिविल सोसाइटी की जानिब से एसपी सलीम खान न्याजी, डीएसपी शफकत अता, डीएसपी मोहम्मद असलम समेत तमाम पुलिस अफसरान को फूलों के हार पहनाए गए और इस अहम कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश दी गई। रहीम यार खान में सराय की फिल्म रोही की रानी से मशहूर होने वाली स्टेज अदाकारा और फिल्म स्टार आयशा खान से अपने ही शौहर मोहम्मद अजहर ने लाखों का फ्रॉड कर दिया। आयशा खान का कहना है कि शौहर लाखों का फ्रॉड करके रफू चक्कर हो गया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीम यार खान में 10 साल कबल बनाई जाने वाली सराय की फिल्म रोही की रानी से मुल्क भर में मशहूर होने वाली अदाकारा आयशा खान कहती हैं कि 5 साल कबल मोहम्मद अजहर हुसैन से रिश्ता इज़वाज में मुंसलिक हुई। शोहर मोहम्मद अजहर मेरे घर में साथ रहने लगे। कुछ अरसे बाद मुझे मालूम हुआ कि शोहर ने पहले भी 2 शादियां की हुई हैं। कर्जा उतारने के बहाने मोहम्मद अजहर ने मुझसे मेरी 2 कारें, 15 तोला सोना और 10 लाख के करीब रकम भी ले गया और रफू चक्कर हो गया। मेरे 4 बच्चे हैं। घर के माली हालात भी बहुत खराब हैं। थाना सिटी CGVN में मुकदमा दर्ज कराया, मगर बाअसर मुलजिम को पुलिस ने ताहाल गिरफ्तार नहीं किया। ये पहले कुछ अरसा मेरे साथ ठीक रहा, फिर इसने अपने आप ये दिखाने लग गया कि मेरे ऊपर कर्जे हैं, ये है वो है, तो आप मुझे अपना जो कुछ भी है ना दे दो, तो उसके बाद हम अपना काम करके अच्छी भली जिंदगी गुजारेंगे। तो मैंने उसमें अपनी 2 गाड़ियां भी दी, तकरीबन 15 तोले कोई जेवर था मेरा, वो भी दिया। उसके बाद इसने मुझे कहा थोड़ा सा कर्जा मेरा और रहता है जो तकरीबन 17-18 लाख का होगा, तो उसमें फिर मैंने 10 लाख और दे दिया, जो घर में ही दिया। तो फिर बाद में मुझे पता चला इसने मेरे साथ निकाह भी जाली किया और इसकी पहले भी 2 शादियां थी। आयशा खान कहती हैं कि DPO मुंतजिर मेहदी से मेरिट पर इंसाफ का मुतालबा करती हूँ। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके सखी सरवर में बरसाती नालों में तुगयानी रास्ते मुनक़ता हो गए। ज़राई रकबे ज़ेरियाब आने से गंदम की फसल को शदीद नुकसान का अंदेशा है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों सखी सरवर और कोहे सुलेमान पर होने वाली बारिशों की वजह से छोटे बड़े नदी नाले बह निकले। कोहे सुलेमान पर बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई, जिसकी वजह से कबायली इलाकों के रास्ते मुनक़ता हो गए। सैलाब की वजह से सखी सरवर में ज़राई रकबे ज़ेरियाब आ गए, जबकि फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। बरसाती नालों में तुगयानी की वजह से कबायली अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। और सेशन जज चौधरी अनवारुल हक ने सेंट्रल जेल बहावलपुर का इंतजामी दौरा किया। सेशन जज ने मामूली नौयत के 9 कैदी भी जाती मसलों पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। सेंट्रल जेल के इंतजामी दौरे दौरान सिविल जज कलीमुल्ला भट्टी भी सेशन जज के हमरा मौजूद थे। सेशन जज ने मामूली नौयत के 9 कैदी भी जाती मसलों पर रिहा करने का हुक्म दिया। जजेस ने जेल के अंदरूनी मामलात देखे, उन्होंने जेल के अस्पतालों का भी मुआयना किया, इलाज मुआवजे की सहूलियात की भी तारीफ की। जेल की फैक्ट्री और वहां पर मुख्तलिफ शोबों में होने वाले काम को भी खूब सराहा। जजेस ने अस्पताल और रमजान की निस्बत से कैदियों के किचन का भी मुआयना किया। RPO इमरान अहमद और DPO डेरा गाजी खान अख्तर फारूक ने तौंसा शरीफ का दौरा किया। थाना सिटी और DSP ऑफिस में गाड़ियों की इंस्पेक्शन की। RPO इमरान अहमद और DPO डेरा गाजी खान ने तौंसा शरीफ का दौरा किया। थाना सिटी और DSP ऑफिस में गाड़ियों की इंस्पेक्शन की। उन्होंने पुलिस अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के साथ मीटिंग की। उनका कहना था कि मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने उन्हें चोरियों और डकैतियों के बारे में बताया। उन्होंने DSP सादत अली चौहान की हिदायत की है कि गश्त के निजाम को मौसर बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना से बचाव के लिए शहरी एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, घरों पर रहें और नमाज भी घरों में अदा करें। एहतियात ही वो वाहिद रास्ता है जिससे कोरोना से बचा जा सकता है। मुल्तान तहरीक इंसाफ सिटी तंजीम की जानिब से वासा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन में आटे की तकसीम की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान तहरीक इंसाफ सिटी तंजीम की जानिब से वासा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन में आटे की तकसीम की गई। आटे की तकसीम नायब सदर तहरीक इंसाफ शेख वाजिद शौकत की जानिब से की गई। इस मौके पर शेख वाजिद शौकत का कहना था कि 5000 घरों तक राशन तकसीम करने का बंदोबस्त किया है। आज 50 से जायद सीवरमैन्स और सैनिटरी वर्कर्स में आटा तकसीम किया है। हमने तकरीबन 32 सैनिटरी वर्कर्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और 6 वासा के जो यहाँ पे मुलाजमीन हैं उनको हमने आज ये आटे के बैग्स हमने दिए हैं। इनका कहना था कि इंसान को इंसान के साथ भलाई करनी चाहिए, कम आमदन अफराद की इमदाद ज्यादा से ज्यादा की जाए। इंसान को अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया, तो इस कड़े इम्तिहान के वक्त में हमें अपने दूसरे भाइयों के साथ साथ जो हमारे यहाँ पर तैनात सैनिटरी वर्कर्स और वासा के जो मुलाजमीन हैं उनके भी दुख सुख में बराबर के शरीक होना ज़रूरी समझा और आज हमने एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी काविश की।
इनका मजीद कहना था कि अहले खैर और मुखैर हजरात को ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए। हुकूमत इमदादी सरगर्मियां कर रही है मगर मुखैर हजरात को भी आगे बढ़ना चाहिए। ये मुश्किल वक्त हम सबको मिलकर गुजारना है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।